हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में तीसरा पाठ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और विगत हम कई दिनों से पाठों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारा एक पाठ और द्वितीय पाठ पूर्ण हो चुका है। आज मैं जो है आपको जो द्वितीय पाठ के बुद्धिर बलवती सदा उसके प्रश्नोत्तर में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आइए आज हम तीसरा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे तीसरे पाठ की हेडिंग क्या है कि व्यायामः सर्वदा पथ्य। पथ्य आप लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं। पुराने समय में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग जन थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, उनको डॉक्टर पथ्य देता था और पथ्य सबसे अच्छा माना जाता था, ठीक है। जो आयुर्वेद के जानकार होते थे, वैद्य होते थे, वह जो है पथ्य देते थे। पथ्य का मतलब होता था दाल का पानी, ठीक है। दाल का पानी दिया जाता था और वो शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। हमने भी दाल का पानी बहुत पिया है, तो ठीक है। बुखार ठीक होने के बाद में दाल का पानी पिया जाता था, वो शरीर के लिए बहुत शक्तिवर्धक होता था, तो उसी को पथ्य कहते हैं। तो व्यायाम सर्वदा पथ्य, तो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर की शक्ति की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की निरोगता के लिए, हमारे शरीर की आरोग्यता के लिए, तो व्यायाम सबसे बड़ा पथ्य है। व्यायाम क्या है? सबसे बड़ा पथ्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुबह सुबह या शाम के समय 1 घंटा आधे घंटा व्यायाम तो करना चाहिए। व्यायाम करने से हम बहुत सारे रोगों से दूर हो जाते हैं, हमारा शरीर बढ़िया क्रियाशील रहता है, अच्छे से क्रियाशील रहता है, उसमें किसी भी प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। और यदि आप व्यायाम नहीं करते हो तो आपके शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो घर बना लेती हैं और हमारे शरीर में कई प्रकार के जो रोग हैं वह उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर में शैथिल्यता, आलस्य उत्पन्न हो जाता है। हमारे शरीर में हमेशा आलस्य बना रहता है और निश्चित है जब हमारे शरीर में आलस्य बना रहेगा तो हम कोई सा भी काम, कोई सा भी कार्य अच्छी तरह से कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो हेडिंग है, इसका जो पाठ का शीर्षक है वह है व्यायाम सर्वदा पथ्य। जो व्यायाम है वह हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा पथ्य है, सबसे बड़ी औषधि है। तो आइए उसी पाठ को हम आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रस्तुतः पाठ, यह जो पाठ है तीसरा पाठ, यह सुश्रुत संहिता, यह जो सुश्रुत संहिता से लिया हुआ गया है। हमारे आयुर्वेद के जो सबसे बड़े सिद्धांत की रचना की है वो महर्षि सुश्रुत ने की है, जिसमें नाना प्रकार के उपचारों का विधान किया गया है। नाना प्रकार के जो उपचार हैं उनका वर्णन किया गया है। शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है कि हड्डियों की कैसे जो बीमारी हो जाती है उनको ठीक किया जाता है। त्वचारोपण का वर्णन किया गया है। हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी चमड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उसका ऑपरेशन किया जाता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। जो हमारे पूर्वज बहुत पहले लिख गए हैं, हम उसको नए समय में उसका और आविष्कार कर रहे हैं और उसको और अच्छी तरह से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सुश्रुत संहिता है महर्षि सुश्रुत ने लिखी है, उसमें नाना प्रकार के रोगों का वर्णन है। तो इति नामना प्रसिद्ध, यानी प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथस्य, आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान गतात, यानी गत चतुर्विंशाध्यायात, चतुर्विंश का मतलब क्या होता है? 24वें अध्याय से समुद्धृतोषि लिए गए हैं। एक बार और आप सुने। प्रस्तुत पाठ, यह जो प्रस्तुत पाठ है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता इति, यानी इस नामना, यानी नाम के, प्रसिद्धस्य आयुर्वेद ग्रंथस्य, प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के चिकित्सा स्थान, यानी चिकित्सा स्थान गतात, यानी गए हुए, चतुर्विंशाध्यायात, यानी 24वें अध्याय से समुद्धृतोस्ति, यानी लिए गए हैं। अस्मिन्, यानी इसमें, अस्मिन् शब्द का अर्थ क्या है? इसमें आचार्य सुश्रुतः, आचार्य सुश्रुत ने व्यायामस्य, व्यायाम की परिभाषा को तेन, यानी उनके द्वारा जायमानान, यानी उत्पन्न किए हुए लाभांच निबोधयति, यानी जो व्यायाम हम करते हैं उससे हमको क्या लाभ होता है उसके विषय में बताया गया है। प्रामुख्य, प्रमुख रूप से
शरीर सौष्ठवम, शरीर की सुंदरता, ठीक है। कांति, शरीर की एक कांति, एक ओज होता है शरीर में। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ होता है, उनके शरीर में कोई ओज नहीं होता, कोई तेजस्विता नहीं होती। लेकिन बहुत से हम लोगों को देखते हैं कि उनमें एक बहुत ही गजब का आकर्षण होता है, जैसे हम उनको देखते हैं एकदम आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, ठीक है। तो शरीर सौष्ठवम, शरीर की सुदृढ़ता, कांति, कांति यानी ओजता, ओजस्विता, स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? बिना आलस्य के शरीर का होना। कुछ लोगों में बहुत आलस्य रहता है, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, कुछ करने को उसमें रहते ही नहीं है। तो जो आलस्य होता है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो स्फूर्ति, सहिष्णुता, साथ में सहिष्णुता भी होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने में हमारे अंदर हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि कोई सा भी कार्य करते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत हड़बड़ी होती है। तो सहिष्णुता होना चाहिए, यानी सहने की क्षमता होना चाहिए। और क्या होता है? आरोग्य, आरोग्य, हमारा शरीर एकदम निरोग रहता है। इत्यादयः, यानी ये सब व्यायामस्य लाभा सन्ति, ये सब व्यायाम के लाभ हैं। यानी जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। वह गुण कौन कौन से हैं? एक बार और सुनिए। शरीर की सौष्ठता, कांति, कांति का मतलब चमक, स्फूर्ति, स्फूर्ति का मतलब फुर्ती, सहिष्णुता, सहनशीलता, और आरोग्यम, निरोगता, इत्यादया व्यायाम से लाभा भवन्ति, ये जो सब है व्यायाम के लाभ होते हैं। तो देखिए आज जो है हम पहला श्लोक प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक क्या है? आज केवल मैं आपको श्लोक को पढ़ना बताऊंगा, इसके बाद में कल हम इसके अर्थ को बताएंगे। कि शरीरायास जननम, शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, ठीक है। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृतनीयात् समन्ततः, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृतनीयात् समन्ततः। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है आप लोग घर पर इस प्राकृतन को पढ़ेंगे। अस्तु।